साल है 1992। वेनेजुएला के काराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम दिन रडार पर एक अनजानी फ्लाइट दिखाई देती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैरान हैं। जैसे ही रहस्यमयी फ्लाइट करीब आती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स संभावित इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है फ्लाइट 914 की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 1955 में। एक ऐसा समय जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और शीत युद्ध का डर छाया हुआ था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली थी। डगलस DC-4 विमान अपने समय का एक भरोसेमंद विमान था। इसमें 57 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और टरमैक पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, फ्लाइट 914 को टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई। इंजन गरजे और विमान धीरे धीरे गति पकड़ते हुए रनवे पर दौड़ा। यह शानदार ढंग से ऊपर उठा, शाम के आकाश में ऊपर उठता गया। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए, अपनी आगामी छुट्टियों या व्यापारिक सौदों की प्रत्याशा और इन फ्लाइट सर्विस का आनंद ले रहे थे। उड़ान योजना के अनुसार आगे बढ़ी, बिना किसी परेशानी के संकेत के। हालांकि जैसे ही फ्लाइट 914 बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची, एक ऐसा क्षेत्र जो अस्पष्टीकृत समुद्री रहस्यों के लिए जाना जाता है, विमान अचानक रडार से गायब हो गया। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू किए गए, लेकिन विमान का कोई निशान नहीं मिला। समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी और परिवारों में चिंता की लहर दौड़ गई। विशेषज्ञों ने विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला और इस तरह फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी अनसुलझा है। फ्लाइट 914 के लापता होने से एक बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका कोस्ट गार्ड कई स्वयंसेवकों के साथ लापता विमान का कोई निशान खोजने की उम्मीद में अटलांटिक महासागर की विशालता को खंगाल रहा था। जहाजों और विमानों ने उस क्षेत्र में सावधानीपूर्वक तलाशी ली जहां फ्लाइट 914 का आखिरी बार पता चला था। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को एक दर्दनाक अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। कोई मलबा या शव बरामद नहीं होने के कारण वे एक चमत्कार की प्रार्थना करते हुए उम्मीद की एक किरण से चिपके रहे। भाग 5, उसके बाद टुकड़ों को उठाना। त्रासदी के मद्देनजर गुमशुदगी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। विशेषज्ञों ने रडार डेटा, संचार लॉग और मौसम संबंधी रिपोर्टों की जांच की। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का सबसे संभावित कारण अज्ञात था। फ्लाइट 914 का गायब होना रहस्यों की याद दिलाता है। इस घटना ने विमानन उद्योग में सदमे की लहरें भेज दीं। परिवारों को एक पीड़ादायक अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। भाग 6, पतली हवा से बाहर, पुनर्प्राप्ति। काराकास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस भयानक दिन 1992 तक 37 साल आगे बढ़े। हवाई यातायात नियंत्रक चकित थे क्योंकि अज्ञात विमान, जिसे अब डगलस DC-4 के रूप में पुष्टि की गई है, ने हवाई अड्डे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। इसकी उपस्थिति एक टाइम कैप्सूल से निकली किसी चीज की तरह थी। एक पुराना विमान जो समय बीतने से अछूता था। नियंत्रण कक्ष ने तारीख 9 सितंबर 1992 थी। क्या उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की थी? क्या यह कोई विस्तृत धोखा था? जैसे ही शुरुआती झटका कम हुआ, नियंत्रण कक्ष ने विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निर्देशित किया। स्थिति की गंभीरता इसमें शामिल सभी लोगों पर भारी पड़ रही थी। भाग 7, अतीत से एक विस्फोट, कल्चर शॉक और भ्रम। जैसे ही धूल जमी और फ्लाइट 914 के यात्री और चालक दल उतरे, यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी। 1950 के दशक के फैशन में सजे यात्री अपने परिवेश को देखकर हैरान थे। जिस दुनिया को वे जानते थे वह गायब हो गई थी। उसकी जगह आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक बदलावों के एक अजीब और अपरिचित परिदृश्य ने ले ली थी।
यात्रियों और चालक दल को वेनेजुएला ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वे हाल की खबरें हों। भाग 8, सिद्धांत और अटकलें, टाइम ट्रैवल, वर्म होल और बहुत कुछ। फ्लाइट 914 के फिर से प्रकट होने ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, अटकलों और बहस का एक तूफान खड़ा कर दिया। एक विमान 37 साल तक कैसे गायब रह सकता है और ऐसा प्रकट हो सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? यह कहां था? लापता वर्षों के दौरान यात्रियों और चालक दल के साथ क्या हुआ था? सिद्धांत प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक थे। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि विमान एक टाइम वार्प या वर्म होल में उड़ गया था, स्पेस टाइम में सैद्धांतिक विसंगतियां जो समय यात्रा की अनुमति दे सकती हैं। दूसरों ने अनुमान लगाया कि विमान को अलौकिक प्राणियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, पृथ्वी पर लौटने से पहले प्रयोगों के अधीन किया गया था। साजिश सिद्धांतकारों के पास एक फील्ड डे था, सरकारी कवर अप और गुप्त समाजों की विस्तृत कहानियां बुनते हुए। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि पूरी घटना एक विस्तृत धोखा थी, प्रचार के लिए एक स्टंट जो उत्साह और साजिश पैदा करने के लिए किया गया था। भाग 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशेषज्ञों का वजन। वैज्ञानिकों और उड्डयन विशेषज्ञों ने फ्लाइट 914 की कहानी को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ ज्योवरण किया। उन्होंने बताया कि समय यात्रा या विदेशी अपहरण के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। भौतिकी के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, ऐसी घटनाओं की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे संभावित व्याख्या यह थी कि भौतिक साक्ष्य की कमी, दावों की बाहरी प्रकृति के साथ कई लोगों ने कहानी को एक शहरी किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया। भाग 10, निष्कर्ष, एक स्थायी रहस्य। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद फ्लाइट 914 की कहानी कल्पना को पकड़ना जारी रखती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे गहरे स्त्रहम और इच्छाओं, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और जीवन के महानतम रहस्यों के जवाब के लिए हमारी तड़प को दर्शाती है। आप कहानी पर विश्वास करें या इसे मनगढ़ंत कहानी मानकर खारिज कर दें, इसकी स्थायी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक अनुस्मारक याद नहीं हो सकती है। फ्लाइट 914 की कथा ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं पर आश्चर्य, अटकलों और विस्मय की भावना को प्रेरित करती रहती है।